इंस्टाग्राम से कोई फंसाती इंस्टाग्राम हो। नहीं फंसाए, ठीक है, वो सब झूठ है। और ओपी लगा रहा है कि ऐसे बोलेगा चल गया, लेकिन कितना कुछ लेकिन नहीं ले आपकी जाएगी। माँ का भी आरोप हाँ है तो कि उसका सबका चाल है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। आपके 3 बच्चे तीन हैं। बच्चे हैं, जिसका बच्चा उसके पास हम सौंप करके आए हैं। वो आपके बच्चे नहीं थे क्या? नहीं, अब उसी का बच्चा है, उसका बच्चा, उसको हम छोड़ दिए हैं। अच्छा, क्या रीजन था, क्यों छोड़ दिया? ऐसे हम छोड़ दे, वो कमाता उमाता नहीं, तो अपना वो उसका बच्चा वो जाने, हम इसका पास हमारा हंसी खुशी से। बच्चे गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नतें करते रहे, बार बार कहते रहे कि माँ हम तीनों को मत छोड़ो। लेकिन लवली के सिर पर अपने से 20 साल छोटे प्रेमी के लिए इश्क का ऐसा भूत सवार था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आया, न अपने बच्चे, न उनके आंसू, और न ही ये कि उसका प्रेमी भी बार बार यही कह रहा था कि हमसे शादी की बात छिपाई गई। मामला लखीमपुर खीरी जिले के नीमगांव थाना क्षेत्र का है। यहाँ बिहार की रहने वाली 38 साल की सुमन कुमारी उर्फ लवली अपने 18 साल के प्रेमी के साथ रहने के लिए पहुंच गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि सुमन पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने पति और बच्चों के साथ वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक बिहार के रहने वाले प्रद्युम्न की शादी करीब 15 साल पहले सुमन के साथ हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 14 साल का, दूसरा बेटा 8 साल का और सबसे छोटी बेटी सिर्फ 6 साल की है। परिवार किसी तरह अपना जीवन चला रहा था। सुमन घर पर रहती थी और सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाया करती थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान करीब 6 महीने पहले उसकी पहचान लखीमपुर खीरी के रहने वाले 18 साल के एक लड़के से हुई, जो कि हरियाणा के सोनीपत में एक निजी कंपनी में काम करता था। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदली और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने पहले सुमन अपने पति और बच्चों को बिना बताए घर छोड़कर सोनीपत पहुंच गई और वहीं प्रेमी के साथ रहने लगी। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। वजह बताई जा रही है कि सुमन की दूसरे लड़कों से भी फोन पर बातचीत होती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसका नया प्रेमी उसे छोड़कर अपने गांव लखीमपुर खीरी वापस लौट आया। लेकिन बताया जा रहा है कि सुमन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 4 दिन पहले वो भी सीधे लखीमपुर खीरी पहुंच गई और प्रेमी के गांव में रहने लगी। जब प्रेमी के परिवार को पूरी बात पता चली तो गांव में पंचायत बुलाई गई। मामला सिर्फ 2 लोगों का नहीं रह गया था, बल्कि पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। ग्राम प्रधान ने इस पूरे मामले की सूचना सुमन के पति को दी। सूचना मिलते ही पति प्रद्युम्न अपने 3 बच्चों को लेकर बिहार से लखीमपुर खीरी पहुंच गया। उम्मीद थी कि शायद बच्चों को देखकर मां का दिल पिघल जाएगा। पति को भी भरोसा था कि पत्नी परिवार के साथ वापस लौट आएगी, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 2 दिनों तक गांव में पंचायत चली। इसके बाद पूरा मामला नीमगांव थाने पहुंचा। पुलिस ने भी घंटों तक महिला को समझाने की कोशिश की। गांव के जिम्मेदार लोगों ने भी उसे परिवार के साथ जाने के लिए कहा। सबसे भावुक पल तब आया जब 3 बच्चे अपनी मां के सामने रो पड़े। पति ने भी हाथ जोड़कर घर लौटने की अपील की, लेकिन इन सब का सुमन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने साफ कह दिया कि वो अपने पति के साथ नहीं जाएगी और प्रेमी के साथ ही रहेगी। आखिरकार निराश पति अपने 3 बच्चों को वापस लेकर बिहार लौट गया। जाते समय बच्चों की आंखों में आंसू थे और पति पूरी तरह से टूट चुका था। वहां मौजूद लोग भी इस पूरे घटनाक्रम को देखकर भावुक हो गए। वहीं इस मामले में सुमन ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसका पति कोई काम नहीं करता था। साथ ही उसने ये भी कहा कि बच्चे उसके पति के भी हैं, इसीलिए अब उनकी जिम्मेदारी वही उठाएगा। वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएगी। कोई मौला नहीं, हम इसी के साथ में रहना चाहते हैं। आपका इनका मिलन कैसे हुआ है? इंस्टाग्राम से। कितने दिन से चल रही है आपकी इनकी जान पहचान? मतलब इंस्टाग्राम से हो रहा था और कुछ हम इससे मिले नहीं, डायरेक्ट हम अपना चल के आए हैं। कितने साल पहले तुम्हारी इंस्टाग्राम पे मुलाकात हुई? साल उल नहीं लगा, मतलब वही 4-5 महीना हुआ है। अच्छा, आपके कितने बच्चे थे पहले? 3 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे और आपका पति यहाँ आया था? हाँ आया था, लेकिन हम उसको बच्चे को नहीं लेंगे, नहीं हम उसके साथ जाएंगे, हम इसी के साथ में रहेंगे। अच्छा, ये क्या मामला है? आप कल थाने गई थी? हाँ। क्या आपके साथ कोई वहाँ पे मारपीट वगैरह हुई है? नहीं, कोई मारपीट नहीं हुआ है। अच्छा, बस ये मेरे घर वाला जो था वो नहीं, ये चर्चा है कि मतलब पुलिस ने आपको नहीं, हमको कुछ नहीं किया, पुलिस वाले कोई कुछ हुआ नहीं मारा है। अच्छा, तो आप यहाँ हंसी खुशी से रह रहे हैं? हाँ, हम अपना हंसी खुशी से रहते हैं। अच्छा, बच्चों 3 बच्चों की माँ है आप, बच्चों को छोड़ दिया, कैसी आप माँ उसका बच्चा, उसको हम छोड़ दिए हैं। अच्छा, क्या रीजन था, क्यों छोड़ दिया? ऐसे हम छोड़ दे, वो कमाता उमाता नहीं, तो अपना वो उसका बच्चा वो जाने, हम इसका पास हमारा हंसी खुशी से। तो आप उनके साथ रह रहे हैं? हाँ। अच्छा, इनकी आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? मुलाकात कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट हम आ गए।
दूसरी तरफ 18 साल के प्रेमी का बयान भी कम चौंकाने वाला नहीं है। उसका कहना था कि जब इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती हुई थी तब सुमन ने अपनी शादी और 3 बच्चों की बात उससे छिपाई थी। उसे बाद में सच्चाई का पता चला। मिलन क्या, ये खुद चल के आई हैं, कभी नहीं हम मिले इनसे। कैसे पहचान इनकी हुई, कैसे तुम्हारा पता जान गई जो यहाँ चल कर आ गई हैं? इंस्टाग्राम से बात करती थी। अच्छा, क्या तुम्हें पता था कि ये 3 बच्चों की माँ है? मुझे कुछ नहीं पता था, कभी नहीं बताया मुझसे। अब जान गए हो, जब जानकारी हुई है तो क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं, मैं तो इनको छोड़ने के लिए गया था, ये गई नहीं। ये वहाँ थाने से फिर फ़ोन आया, मैं तो चला आया था घर, इनको उनके पास करके सबके, मतलब इनके मम्मी जो आई थी, एक आदमी आया था, उनके पास कर दिया था। तो ये वो गई उनके साथ कि नहीं जाना चाहे? ये गई नहीं, फिर वहाँ से फ़ोन आया, फिर हम लोग गए वहाँ। अच्छा, तो वहाँ जा कर के तुमको क्या पुलिस ने कहा? पुलिस ने कहा कि ले जाओ इन्हें। उधर युवक के परिवार का कहना है कि उन्हें भी इस रिश्ते की पूरी जानकारी बाद में मिली। परिवार के लोग पूरे मामले से परेशान हैं और ये लोग चाहते थे कि महिला अपने घर लौट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये साहब इंस्टाग्राम से आई हैं, इनको 5-6 महीने से चल रहा था और हम लोग जान ही नहीं पाया कोई बात। और ये पूछते रहे थे तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं हुई, तो ये इसने बताया नहीं कुछ। और ये चली आई यहाँ, और यहाँ 3 दिन फैसला हुआ, वो ये मानी नहीं, तो पुलिस गई, वहाँ थाने गए हम लोग, तो वहाँ से जो है हम लोगों को पुलिस भेज दिया। इनको हम कर दिया उनके महतारी बाप के पास, महतारी के साथ, आदमी के साथ। अच्छा, ये जो 3 बच्चे लेकर उसका पति आया था, तो वो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे वो लेके चले गए हैं, ये बच्चे नहीं लिए हैं, और ये कहीं हम ना बच्चे लेंगे और हम रहेंगे। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की खूब चर्चा हो रही है। लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे सोशल मीडिया के बढ़ते असर से जोड़ रहा है, तो कोई रिश्तों में भरोसे की कमी बता रहा है। वहीं कुछ लोग इस पूरे मामले में बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कोई आपराधिक कार्रवाई सामने नहीं आई है। हालांकि इसका सबसे दर्दनाक पहलू शायद यही है कि यहाँ प्यार की जीत या हार से ज्यादा चर्चा उन 3 मासूमों की हो रही है, जिनकी माँ उनके सामने होते हुए भी उनसे हमेशा के लिए दूर चली गई। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्टेट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।